हेलो मेरी प्यारी साथियों, दोस्तों, मित्रों एवं लंगोटिया दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। तो चलिए मैं आप सबों के बीच में मैं फिर से हाजिर हूं लेकर आपका VVI प्रश्न जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैं आपको स्वागत करता हूं आपका परिवार में जिसका नाम है PRP स्टडी। तो वीडियो को लेट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त एंड होस्ट पंकज शर्मा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। आपको बोला कि समीकरण दिया हुआ उसका विवेचक ज्ञात करना है। तब विवेचक का फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC। ये विवेचक का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। विवेचक बराबर होता है B² - 4AC। विवेचक बराबर होता है B² - 4AC। ये विवेचक विविधकर या मूल की प्रकृति निकालना हो तो यही फॉर्मूला से निकलता है। चलिए, तो यहां रहता है A रहता है, आपको पता है। यहां रहता है B रहता है, आपको पता है। यहां रहता है जो C रहता है। डाली B की जगह देखिए -4 है, तो -4 का स्क्वायर 4A। A की जगह देखिए कितना है 2 और C की जगह कितना है 3। जो जो वैल्यू था वो वैल्यू डाल दिया है। अब देखिए -x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 8 3 24। तो घटाइए कितना हो जाएगा -8। तो आपका विविधकर ज्ञात हो गया -8। तो आंसर हो जाएगा -8। दिख रहा है आपको ऑप्शन सी फॉर कैट। मेरी बाबू, मेरी लल्ला, मेरे रसगुल्ला। चलो बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे है दिक्कत? नहीं है? वाओ, अति उत्तम। यदि आपको दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ें। मिलो तो तुमको हम घबराए, मिलो तो आंख जलाए, तुझे क्या हो गया है। चलिए, समय को नहीं बर्बाद करते हुए आगे बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन। मुंह मत देखिए मेरी भाई। मिलो तो तुमको हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, तुझे क्या हो गया है। आइए, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, बोल रहा कौन है जो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यही होता है परिमेय संख्या। जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को परिमेय का संख्या कहते हैं। जहां याद रखिएगा, जहां Q = 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अरे नहीं होगा मेरी जान, नहीं होगी, समझो। तो परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 नहीं होगा वो परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं मेरी ब्रो। क्या समझी मेरी बात? आइए आइए, तो बोला निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई अपरिमेय है, अपरिमेय एकदम लिख लीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट से जो बाहर नहीं निकलता, जैसे √7 देखिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपको √7। तो जो रूट से बाहर नहीं निकले, √7 बाहर से निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकले, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहां देखिए रूट है √16/25। तो देखिए रूट से निकलेगा 16 का 4 और 25 का 5, तो रूट से बाहर निकल गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर निकल जाए हो जाता है परिमेय संख्या। जिसको आप रूट से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी सी फॉर कैट। मेरी ब्रो, मेरी भाई, मेरी जान, मेरे रसगुल्ला, मेरे समोसा, मेरा कुरकुरे, मेरे थुथुरे। बताइए कोई दिक्कत?
कोनो दिक्कत बा नहीं खेनू? वाह वाह। तो स्क्रीनशॉट या लिखना है तो लिख लीजिएगा। मैं तो यही कहूं, साला में तो जल्लप लपया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह अल्लाह। आइए आइए आइए, देखिए देखिए, देखो मेरे भाई भाइयों एवं बहनों, अब आप सबों के बीच और खेसारी लाल संग अम्रपाली दुबे। आइए, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो? आपको बोला अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल, तो हम लोग जानते हैं, याद कर जहिया कुमार रहला, पियावा से पहले हमार रहला ना, तो हर रहला आए। तो भैया अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना, तो जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। याद नंबर रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अब देखिए यहाँ रहता है जो ए रहता है, यहाँ रहता है जो बी, तो बी के जगह है कितना? -2 है, तो -2। अब पहले से भी यहाँ माइनस है तो माइनस, वहां भी माइनस, तो माइनस। ए के जगह कुछ नहीं, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 बटा में 1, यानी इसका मतलब 2 ये हुआ। तो देख लीजिए ऑप्शन बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बैट, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल। तो बताइए कोनो दिक्कत है तो नहीं ना? है दम आसान आसान है, लहे लहे दम बना लेना है, लहे 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 लहे। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए 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 मेरे ब्रो, मेरी भाई, मेरी जान, आ जाओ। यदि एपी का प्रथम पद ए है और सार बनता डी है, तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा? बोला किसी एपी उसका प्रथम पद ए है, सार बनता डी है, तो एनवा पद का निकालिए। एनवा पद का फॉर्मूला, एनवा पद को एन कहते हैं। एनवा पद को क्या कहते हैं? एनवा पद को एन कहते हैं। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता फॉर्मूला? एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ब्रो, ओ ब्रो ब्रो ब्रो, बताओ, यही होती है? यही ना होती है? अरे होती है, आपको होती है तो धोती भी होगी। आओ चलो, तो इसका आंसर आप जान गए कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बी फॉर बॉल, बॉल 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 बॉल। तोहरे भरोसे काली मैया। आइए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजा इतना दिले है, भुजा 4:9 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ये फार्मूला बताएंगे, एकदम आसानी से बने, लहे लहे। चलिए, फार्मूला होता है, दो त्रिभुज है, तब मान लेते ऊपर पहला त्रिभुज है, तब मान लेते पहला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, मान लेते पहला त्रिभुज ए बी सी है। अब बटा में रखे दूसरा त्रिभुज, मान लेते हैं कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा इसका भुजा, मान लिए कि ए बी, पहला त्रिभुज का भुजा, दूसरा भुजा का मान लो पी क्यू है, इसका स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का भुजा दूसरा का भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इससे देखिए हमला या तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है या भुजा का अनुपात निकालना है, याद रखिए, यही से निकलेगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिले रहेगा तो भुजा का अनुपात निकालने बोलेगा, भुजा का अनुपात दिले रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात दे। देखिए भुजा का अनुपात दिले है तो निकालने क्या बोला है? क्षेत्रफल का अनुपात। कभी क्या होगा कि क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, भुजा का अनुपात पूछेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल है, पहला त्रिभुज बटा दूसरा त्रिभुज, पहला त्रिभुज का भुजा और दूसरा त्रिभुज का भुजा, यही लगेगा मेरे भाई, यही लगेगा, एकदम जान लीजिए, यही होगा तो होगा। अब चलिए बताते हैं, आगे देखिए। तो एबीसी का क्षेत्रफल देखिए, भुजा कितना दे रहे हैं? भुजा दे रहे हैं कितना? एगो का 4 और दूसरा का 9, इसका स्क्वायर देखिए, तो 4 चौके 16, 9 81, यानी पहले ऊपर वाला लिखा था तो 16 पहले, बाद में 81, यानी 16:81। आंसर दे दीजिए सी फॉर कैट।
ओ काका मेरी खख देख ले मेरी ब्रो कितनी आसान थी। मैथ इतना आसान है कि बोलो नहीं। लड़की लोग जैसा तेरे को समझ में नहीं आ रही है तो तेरे में लड़की का गुण है, ऐसे ऐसे जाके कर मार्केट में। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे बोल, चुप फिर रहा है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। गाना सुन के तो गालिए देता होगा, कहे कि हमारा उतना गला अच्छा है नहीं, गला में हम बाबा सिर होल है। चलो आगे आइए। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है। आओ कोई मान ले वृत्त है, अब वृत्त का मान लो बाह्य बिंदु यह है, तो बाह्य बिंदु मतलब बाहर, तो यह P है। बोला किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P, तो P बना दिए। दो गो स्पर्श रेखा था, इसे जो छू के छोड़ देनी पानी पानी हो गए, छू के छोड़ दिया तो पानी पानी हो गया। ये हो गया स्पर्श रेखा, ये पहला स्पर्श रेखा हो गया। इन्हें सटा दिए, दूसरा हो गया। तो का नाम है P है, वो का नाम है PB। देख लो देख लो, देखो देखो, बोलो बोलो। बोला कोई वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु है, वृत्त का बाह्य बिंदु है, तो वृत्त का बाह्य बिंदु बना दिए। तो वृत्त का बाह्य बिंदु है P है, P से दो स्पर्श रेखा छूता है, खाली वृत्त को छू रहा हूं, छू के छोड़ रहा हूं स्पर्श रेखा। तो एगो PA यहाँ हो गया, एगो PB यहाँ हो गया, दो स्पर्श रेखा। यदि PA 8 है, PA कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो बोला PB का लंबाई क्या होगा। तो याद रखिएगा बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखा दोनों आपस में बराबर रहता है। बाह्य बिंदु से कैसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेगा तो दोनों बराबर रहेगा। यानी यहां लिख सकते हैं PA बराबर PB, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। बाह्य बिंदु से बाहर बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो PA के मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो PB का भी मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, D फॉर डॉग, D फॉर डंकी। समझे कि नहीं, एकदम आसान था, स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है? वाह वाह क्या बात है, आप लोग तो धोती फाड़ के रुमाल बना दिए। चलिए समझ में आ रहा था, तुम समझ में आ रहा था वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक पता नहीं क्यों नहीं आप लोग करते, लाइक करिए करिए, लाइक करो ब्रो, करो मेरी जान। चल गए गंगिया डुबकी लगाए बा गंगा के पानी में। समारी है तो गंगा के पानी में जल ढारी जाई। आइए 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपको बता चुके हैं, याद करिए। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। फिर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला तीनों है, एकदम याद रखिएगा, बार बार फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है। तो 1 + 10 स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। D फॉर डॉग, मेरी जान, मेरी भाई, मेरी ब्रदर, मेरी दोस्ती, मेरी लंगोटिया यार, समझ में आ रही है। बस यही फॉर्मूला था, बस लहे लहे समझते जाना है, जिंदगी का मजा लेते जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलना। इन्हें लड़कियां चुप रहना, मैं तो नहीं बोलेगा, हमको समझ में आ रहा है, घर में जाके मैथ रटेंगे, मैथ रटने वाला चीज नहीं है। आइए एक सिक्का को उछलाने पर चित आने का, चित पट चित पट, चित्त सुरा के पट। आइए तो बोला एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्का को उछलाइएगा तो या तो आएगा चित या तो आएगा पट, यही ना होगा। एक सिक्का को उछलाएंगे या तो आएगा चित, एक या तो आएगा पट। तो फिर एक सिक्का को उछलाने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक सिक्का को उछलाए तो 1/2, याद रखिएगा। एक सिक्का को उछलाए, देखो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रायिकता,
प्रायिकता को पीई भी कहते हैं, पीई, प्रायिकता को पीई। तो कुल परिणामों, अनुकूल परिणामों की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। मेरी भाई समझो, ओहो, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल में देखिए बोला क्या आना चाहिए, चित, तो चित का एगो है, एगो, तो एक, और कुल में दोनों, तो एगो चित एगो पट है, तो दो, यानी 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। देखिए 1/2, ए फॉर एप्पल, एप्पल दमशान है, प्रायिकता सिंपल सा है। एक सिक्का को उछलाएगा, कुछ भी पूछे तो 1/2 ही आएगा। एक सिक्का को यदि उछला रहा है, कुछ भी पूछे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। एक सिक्का को उछलाइए, कुछ भी पूछेगा तो 1/2 आएगा। गौरानी नहीं है मेरी भाई, समझ में आ रहा है, वाह, आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी, उसे से तुम पिटाई खाया था, याद करो। आइए, 9, 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक, आपको बार बार का बहुलक, जो बार बार हुल के, यानी जो संख्या बार बार आए, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है मेरे दिलरुबा, ओहो। आई तो जो बहुलक, बहुलक मतलब जो बार बार आए, बार बार आए, जो संख्या बार बार आए। तो देखो 9 बार बार आ रहा है, 9 1 बार आया, 2 2 1 बार आया, ये हो 1 बार आया, 5 5 भी 1 बार आया, 7 7 भी 1 बार आया। देखो लेकिन 3 2 बार आ गया, कहीं भी हो 2 बार आए, 6 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, देखो 1 बार 2 बार, 3 2 बार आया। जो सबसे ज्यादा बार संख्या है वही बहुलक होता है। तो 3, बी फॉर बेबी, ओ मेरी बेबी, देख लो। तो बहुलक मतलब जो बार बार हुल के, जैसे बहु घर की ताई पता है कौन बरा हो, ते भौजी आवेदन तनी माने अंदर लहे लहे, देख ला बहुलक, आसान है कि नहीं। चलिए चलिए, आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, एकदम लिख के करकरा दीजिए कमेंट को। आओ, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आइए, दूरी सूत्र आपको याद रखना है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र, ठीक है। एज्जा वाला रहता है x1, रहता है यहाँ वाला x2, यहाँ वाला y1, यहाँ वाला y2, तो डाल दो मान। x2 माइनस -5, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 -3 का होल स्क्वायर। यहां समझे कि नहीं, कुछ नहीं, देखो -5 था, यहाँ फार्मूला भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब घटाओ, -5 में से 1 जाएगा तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 का कितना हो गया 32, 32, तो 32 को रूट से बाहर निकालो तो 16, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2√4 गुने 4। तो आपको पता है कि जो जोड़ा होता है बाहर निकल जाता है, बाहर निकला अंतर बच गया √2। तो देखिए 4√2 कहाँ है, 4√2। ए फॉर आइए, बी फॉर जाइए, सी फॉर क्या करिए,
हाँ लिख लीजिए कमेंट में क्या करना है। ए फोर आइए, बी फोर जाइए, सी फोर, डी फोर धसाइए आई। बोलो तो कोई दिक्कत? उम्मीद करते कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो अति उत्तम, हो रहा है तो हम हैं आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको आसानी से होगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाइयों एवं साथियों, मेरे सहपाठियों, मेरे दोस्तों एवं बहनों, भाइयों, फरेंडा मेरे, तो आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो एक बार लिखिएगा जय माता दी कमेंट में।